ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जमीन में से जब भी लिक्विड निकलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, तो सभी कुछ मिक्स में होता है, उसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम किस तरह से बना था, पहले उसे स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। जो भी पानी में रहते थे वैसे सभी ऑर्गेनिजम्स में से पेट्रोलियम वो बना हुआ है। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay. जैसे ही पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स थे वो डाई हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। उसके बाद उनके ऊपर क्ले और सिन के अलग अलग लेयर्स होते जाते थे और वो भी ज़मीन के अंदर दबते जाते थे। और फिर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से उनकी जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म होके और बन जाती थी पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। यहाँ पे नीचे हमें एक फिगर दिया गया है। इस फिगर के अंदर देख सकते हैं आप कि सबसे पहले नीचे रॉक है, उसके ऊपर वाटर, वाटर के ऊपर गैस और सॉरी वाटर के ऊपर ऑयल और ऑयल के ऊपर है गैस। फिर बुक के अंदर एक क्वेश्चन था कि ऐसा किस लिए ऑयल ऊपर गैस उसके भी ऊपर ऐसा क्यों है। तो वाटर से ऑयल की जो डेंसिटी है वो कम होती है और ऑयल से गैस की भी डेंसिटी कम होती है, इस वजह से वो उससे भी ऊपर। तो नेक्स्ट वही दी गया है हमें कि look at the figure 5.4, it shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas above that of water. तो water से ऊपर है, why is it so? तो हमें याद है कि oil and gas are lighter than water, इसलिए वो उससे मिक्स नहीं होते और उसके ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को किस तरह से रिफाइन किया जाता है, किस तरह से उसे अलग किया जाता है। तो पेट्रोलियम के अंदर अलग अलग चीज़ें, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। अभी देखते हैं उसे अलग किस तरह से किया जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दिया गया है जिसके अंदर पेट्रोलियम रिफाइनरी के जहाँ पे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है उसके अंदर सारी अलग अलग चीज़ें वो उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर इसे क्लीन किया जाता है। अब नीचे हमें एक टेबल दिया गया है, इस टेबल के अंदर पेट्रोलियम में से मिलने वाली अलग अलग चीज़ें और उसका यूज़ क्या है वो हमें इसके अंदर दिया गया है। तो वन बाय वन देखते जाते हैं। फर्स्ट वन इज पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म विच इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का यूज़ होता है होम के अंदर फ्यूल के लिए और इंडस्ट्री के अंदर भी, ये हमें पता है राइट। पेट्रोल का यूज़ भी हमें पता है कि जो भी व्हीकल है उसके अंदर होता है। उसके अलावा सॉल्वेंट के तरीके पे उसका यूज़ होता है और ड्राई क्लीनिंग के अंदर भी पेट्रोल का यूज़ होता है। उसके बाद है केरोसिन। केरोसिन का यूज स्टोव, लैंप्स वगैरह के अंदर, ये हमें पता है। साथ में एक और केरोसिन का यूज़ है वो होता है जेट एरोप्लेन के अंदर। तो जेट एयरक्राफ्ट है उसके अंदर भी केरोसिन का यूज़ है वो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डीजल। तो डीजल का यूज़ भी हमें पता है मोटर व्हीकल्स, इन सभी चीज़ों के अंदर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं जिसके जनरेटर जो बिजली पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं, उसके अंदर भी डीजल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है ल्यूब्रिकेंट ऑयल। तो ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। लुब्रिकेंट ऑयल्स मतलब जो हम ऑयलिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, व्हीकल के अंदर ऑयल करने के लिए, उसे लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। उसके बाद है पैराफिन वैक्स। तो उसका काम है ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वेसेलिन, ये सभी चीज़ें बनाना। उसके बाद है बिट्यूमिन। तो बिट्यूमिन का काम है पेंट्स बनाने के लिए और रोड को सरफेस करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टूडेंट्स नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो नेचुरल गैस को हम पाइप्स के थ्रू बहुत ही इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है उसे बहुत ही हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है, इसलिए उसे बोला जाता है CNG। C फॉर कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल एंड G फॉर गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। फुल फॉर्म हमें याद रखना है इसका। CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. तो इसका यूज़ है और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर भी किया जाता है क्योंकि इसके ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, इस वजह से। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. तो पाइप से इसे होम या फैक्ट्रीज पे इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर डायरेक्ट उसे पाइप थ्रू
उसे एक्सट्रैक्ट करके और यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह के नेटवर्क गुजरात के अंदर वडोदरा और दिल्ली और अदर प्लेसेस में भी देखे जाते हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल for the manufacture of number of chemical and fertilizers. India has vast reserves of natural gas. कौन कौन सी जगह पे? तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इन सभी जगह पे बहुत सारा केमिकल नेचुरल गैस है वो मिल सकता है हमें इन सभी जगहों से। इसके बाद नेक्स्ट अभी स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था स्टूडेंट्स की कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे। कोल, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें जो है वो भी एग्जॉस्टिबल है, मतलब फ्यूचर में वो खत्म हो जाएगी। तो हमें उन चीज़ों को यूज़ करते वक्त ध्यान से यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा समय तक उसे यूज़ कर सकें। We know that coal and petroleum are fossil fuels. It requires the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. तो जो भी ऑर्गेनिजम्स से जो मर चुके थे उनमें से पेट्रोलियम या कोल बनाया तो उन्हें बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, लाइक करोड़ों साल लगे। तो वो बनने के अंदर इतने साल लगते हैं, बट हमारे पास जो अभी है दैट कैन लास्ट ऑलमोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, वो तो कुछ सालों तक ही चल सकते हैं, 100 या 150 200 साल तक चल सके उतना ही है, पर बनने के लिए तो इसके अंदर करोड़ों साल लगते हैं। साथ में उसको जलाने पे, बर्निंग करने पे उसमें से पोल्यूशन होता है, राइट, ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसका यूज़ है वो जितना हो सके कम करें, उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज़ का यूज़ कर सके ऐसा कोई हम ऑप्शन ढूंढें। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमारे इंडिया के अंदर एक एसोसिएशन, पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन, इन्होंने हमें कुछ एडवाइस दी है कि हम किस तरह से पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं, राइट। ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना आपको कॉन्स्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे ही अपने व्हीकल्स चला लें। स्विच ऑफ द इंजिन एट ट्रैफिक लाइट पे अपने इंजन स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो। जब भी आपको वेट करना है कहीं पे तो अपने इंजन बंद कर दो। एंश्योर करेक्ट टायर्स प्रेशर, टायर में अच्छे से प्रेशर होना चाहिए, मतलब अच्छी हवा भरी होनी चाहिए टायर्स के अंदर। एंड एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और अपने व्हीकल्स का आपको अच्छे से रेगुलरली मेंटेनेंस करना भी जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप अच्छी तरह से पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। चैप्टर आपको पूरा एक बार अच्छी तरह से रीड कर जाना है। नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तभी अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक गुड बाय आप सभी को, और ये चैप्टर खास आप लोग रीड कर लो।